हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सब सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके और जीएस का, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न की बात करें तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था। देखिए, प्रथम कंप्यूटर जो बना था भारत में उसका नाम था सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया जाता है, मतलब मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। और जादू टोना मंत्र का उल्लेख किस मंत्र में, मतलब किस वेद में किया गया है, तो अथर्ववेद में किया गया है। आप लोग याद रखिएगा, जादू टोना जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जादू टोना का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो अथर्ववेद में। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है, तो छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में प्रश्न जो लिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु को प्रयोग में लिया गया था, तो ये तांबा का लिया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो शहतूत। रेशम के कीड़े को पालने की क्रिया कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। राजस्थान में खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए। बहुत बार एग्जाम में आता है कि राजस्थान में जो खेतड़ी है किस लिए प्रसिद्ध है, तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह की बात करें तो शुक्र है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब मतलब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना में बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है विकिरण विधि के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन कहा जाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग देखते हैं कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होम पेज। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाड़ियों में पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है। और समान परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है, तो शुक्र है। सूर्य में शोधी गैस होती है, हाइड्रोजन का होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। और नेक्स्ट है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है, 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पूछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देगा, तो हेली पूछल तारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। 76 वर्ष के बाद दिखाई देगा हेली पूछल तारा। तो आप लोग 76 में और 22 जोड़ लीजिए, उसके बाद हेली पूछल तारा दिखाई देगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 500 यहाँ पर आप लोगों को सेकंड दिया है। मिनट में बात करें तो 8 मिनट 20 सेकंड के लगभग में लगता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किए थे। और नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें हम लोग यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, स्पुतनिक 1 था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, डायनेमो का। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहलाती है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ से एग्जाम में बनता है प्रश्न कि रैम का फुल फॉर्म बताए, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होता है, एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में है। किस ग्रह को शांत का तारा कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है जिप्सम का। आप लोग जिप्सम का फॉर्मूला बताइएगा कमेंट में। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है, गलफड़ों की सहायता से। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग से बार बार कहता हूँ कमेंट कीजिएगा, आप लोग घबराइएगा मत। एक कमेंट, किसी भी क्वेश्चन का एक कमेंट देने के लिए आप लोग उस क्वेश्चन को गूगल से ढूंढिएगा, तो एक क्वेश्चन के बदले आप लोग को 10 क्वेश्चन याद होगा। और वो जो क्वेश्चन आप लोग दिमाग पर कम से कम 1 मिनट का भी समय लगेगा, तो आप लोग का दिमाग पर 1 मिनट के लिए छाप छोड़ेगा। इससे क्या होगा, वो क्वेश्चन आप लोग को माइंड में हमेशा के लिए बना रहेगा। तो इसीलिए हम आप लोगों से हर वीडियो में कहते हैं आप लोग कोई भी क्वेश्चन का कमेंट करें, इसलिए कि आप लोग को ताकि याद रहे हमेशा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से मतलब निकाली जाती है, बनाई जाती है, अपकेंद्रीय बल के द्वारा निकाली जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, आप लोग कमेंट कीजिएगा।
किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल्ला खान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड द्वीप हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त थे? कपास के लिए। कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? नादिर शाह था, जो अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को ले गया था लूटकर इंडिया से। भारत में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है अरावली है। और धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है? 73% पानी होता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगता है? तो भारत के साथ सबसे लगता है स्थलीय सीमा की बात करें तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात करें तो बृहस्पति हो जाएगा। और नेक्स्ट की बात करें प्रश्न के यहाँ पर, तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो मरकैप्टन मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस प्रतिशत है? नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है, आप लोगों को पता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर। लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में स्थित है, जो शिव के लिए समर्पित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वहाँ से भी बनता है कि लिंगराज मंदिर जो है किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोगों को पता है लिंगराज मंदिर जो है ये शंकर यानी शिव भगवान के लिए प्रसिद्ध है। और वहीं पर एक मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी। इसे भी आप लोग गूगल पर सर्च करके पढ़ लीजिएगा कि जगन्नाथपुरी के बारे में। वहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कौन शासक ने इसे बनवाया था। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तब पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में WWW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये किसने खोजा था? तो बर्नर्स-ली ने खोजे थे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक है बर्नर्स-ली। 1 किलोबाइट KB में कितने बिट से होती है? तो 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 में ही मतलब कि ऐतिहासिक अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और उसी समय भारत की आज़ादी की मांग उठी थी, संपूर्ण आज़ादी की मांग इसी अधिवेशन में उठाया गया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह को का साथी था बटुकेश्वर दत्त थे। और नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें हम लोग, यहाँ मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले की थी 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था यानी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो आप लोगों को पता है अमर्त्य सेन जो थे, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बना था? तो ये बात करते ईश्वरचंद्र विद्यासागर। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन घोषणा की थी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी क्राउन के शासन। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति की बात करें तो गोंड जनजाति है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति। और आप लोग एक लोग से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बताइएगा कि भारत में SC जाति के लोग सबसे ज़्यादा मतलब किस राज्य में रहते हैं? SC के और ST के भी बताइएगा, ठीक है। SC ST किस राज्य में जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है पूरे भारतवर्ष में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थे। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाता है? तो भगत सिंह को कहा जाता है शहीद ए आजम। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस योजना के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं यहाँ से, जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे कि हत्या किसने कर दी थी? तो उधम सिंह ने हत्या की थी। कहाँ पर जाकर? आप लोग इसे कमेंट भी कीजिएगा। इंग्लैंड जाकर वहाँ हत्या कर दी थी उधम सिंह ने। जनरल डायर जो था उनकी हत्या। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन। और भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अभी वर्तमान में यहाँ तो दिया है 24, लेकिन आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि इस समय वर्तमान में कितने हैं करंट, क्योंकि करंट में तो बनता रहता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ बात करते हैं, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो GV मौलंकर हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा फेमस है? तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। और वही कथकली की बात करें तो केरल हो जाएगा। केवल कथक कहेगा तो नृत्य, कथक नृत्य की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश। वही कथकली कहेगा तो केरल, कुचिपुड़ी कहेगा तो आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि भारतनाट्यम जो है बहुत बार पूछा जाता है, तमिलनाडु में वहाँ का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये भी केरल का ही प्रसिद्ध है, मोहिनीअट्टम केरल और कथकली।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतनाट्यम, देखिए भारतनाट्यम हो गया तमिलनाडु, कथकली हो गया देखिए केरल। चलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में, सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है केसर का। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। अब भारत में मसालों का राज्य कहा जाता है जम्मू, यानी भारत में मसालों का राज्य कहा जाता है केरल को, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन केरल में ही होता है, लेकिन यहाँ बात है केसर। केसर कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे भूपेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ की है? तो सुरक्षा परिषद है। और यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1945 को। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक थे रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में दिया गया था गीतांजलि के लिए, जो शहीद के क्षेत्र में। मिड डे मील योजना स्टार्ट हुआ था 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? इसे किसने लिखा था? तो अमार सुनार बांग्ला है, इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करते चलिए, क्योंकि इस चैनल में इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से। चले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? देखिए 42वां संविधान संशोधन है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण लेते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। होम्योपैथी के संस्थापक के हनीमैन, ये जर्मनी के क्या थे? डॉक्टर थे हनीमैन। बहुत बार पूछा जाता है कि हनीमैन किस देश के रहने वाले थे? तो जर्मनी के थे, होम्योपैथी के संस्थापक थे। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, यानी कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है चैत होता है। पंडित रवि यानी हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। सांची का स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है यक्षगान। और मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाते हैं? तो भारत और चीन का। प्याज में खाद्य भाग यानी खाने योग्य भाग होता है तना होता है। और श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है श्रव्य परिसर में ध्वनि की आवृत्ति होती है, यानी फ्रीक्वेंसी। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा जाता है। मधुबनी जो है चित्रकला किस राज्य का है? तो बिहार का है। और नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? कावेरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते नहीं हैं। वीडियो तो देख लेते हैं, आप लोग लाइक कीजिए, गुरु दक्षिणा जरूर देते चलिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो लोथल है। किसे सितार और तबला का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अब तो योजना आयोग खत्म हो गया, इसके बदले में आ गया नीति आयोग आ गया। जो नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट। पानी के बूंदे के गोल होने के कारण होता है पृष्ठीय तनाव के कारण ही पानी के बूंदे गोलाकार होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। लेकिन आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय फ्रेंड्स।